किताबों की दुनिया के तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम ये वाजे कर दें कि ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। जी, ये कोई लफ्ज़ बे लफ्ज़ तर्जुमा नहीं है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि एक सादा उर्दू में इसका तज्जिया पेश करें। बिल्कुल। और हम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी पर मबनी जो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है उसे आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हम इस सिलसिले के 11वें हिस्से पर बात कर रहे हैं। तो आज का मौजू क्या है? कहानी कहाँ से शुरू होती है? आज की बात एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर कहानी से शुरू होती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके एक दोस्त की। अच्छा, वो कहानी जिसमें उनका दोस्त उनके लिए एक तोहफा लाता है। जी वही। दोस्त जब मिलने आया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? तो इसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन आपके शायाने शान कोई चीज ना मिली, तो मैं तोहफे में एक आईना ले आया हूँ। आईना? इसकी क्या वजह बताई उसने? उसने कहा ताकि आप इसमें अपना बेमिसाल हुस्न देखें और मुझे याद करें। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन मुझे लगता है हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सिर्फ दोस्ती की बात नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल सही समत में सोचा है। देखिए, बात यह है कि मौलाना इस आईने को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलामत? किस चीज की अलामत? वो फरमाते हैं कि जिस तरह मादी हुस्न को देखने के लिए आईना चाहिए, इसी तरह वजूद कामिल यानी अल्लाह ताला की जात को समझने का आईना अदम है। अदम यानी नॉट बीइंग? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है नुक्स, कमी या फिक्र, यानी कमाल की पहचान ही नुक्स से होती है। अच्छा, जैसे आपने पिछली बार भी मिसाल दी थी कि एक चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। बिल्कुल वही बात। मिसाल के तौर पर एक भूखा शख्स ही रोटी की असल कदर जानता है, तो भूख जो है वो रोटी की कदर का आईना बन गई। और बीमार शख्स वो तबीब या हकीम की महारत का आईना है। अगर कोई बीमारी ना हो तो तबीब का फन कैसे नजर आएगा? बिल्कुल। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिरके की खटास से ही शहद की मिठास का सही अंदाजा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स अपने ऐबों और अपनी खामियों को पहचानता है और उन्हें तस्लीम करता है, वही दरअसल कमाल की राह पर चल रहा है। जी, और खुद को कामिल समझना ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर ही तो वो गुनाह था जो इब्लीस से सरजद हुआ। सही कहा। इसका गुनाह यही तो था कि उसने कहा अना खैरुन मिनहू, यानी मैं उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। ये खुद को बेहतर समझने की कमजोरी तो हर इंसान की रूह में कहीं ना कहीं छुपी होती है। जी, और इसी को पहचानना और इस पर काबू पाना ही असल रूहानियत है। अपने नुक्स को पहचानना आजिज़ी पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इस सोच में ये खतरा नहीं कि इंसान अपनी खामियों को कबूल करके बैठ जाए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही छोड़ दे? बहुत अहम सवाल है। देखिए, हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह नुक्स को तस्लीम करने की बात करते हैं, नुक्स पर फख्र करने की नहीं। ये दो अलग चीजें हैं। अच्छा। अपने नुक्स का एतराफ आपको बेहतरी की तरफ राग़िब करता है, सुस्ती की तरफ नहीं। आज की नफ्सियात भी यही कहती है, जो लोग अपनी कमजोरियां मानते हैं वही तो तरक्की करते हैं। तो गोया आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अपनी हकीकत यानी अपनी कमजोरियों को पहचानना ही असल ताकत है। बिल्कुल, ये रूहानी तरक्की की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब इंसान अपने खालीपन को तस्लीम करता है तभी तो वो उसे भरने की कोशिश करता है। जो बर्तन पहले से भरा हुआ हो उसमें मजीद कुछ नहीं डाला जा सकता। आपने बेहतरीन खुलासा किया। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं। जी जरूर। क्या कोई भी खूबी अपनी जिद के बगैर मुकम्मल तौर पर समझी जा सकती है? क्या रोशनी को अंधेरे के बगैर और सेहत को बीमारी के बगैर पूरी तरह सराहा जा सकता है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। याद रहे कि ये हमारी मसनवी सीरीज का 11वां हिस्सा था। अगर पिछले हिस्से नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल किताबों की दुनिया पर मौजूद हैं। और अगला हिस्सा भी बहुत जल्द अपलोड होगा इंशाल्लाह। अगर आज की गुफ्तगू पसंद आई हो तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।